बिहार में विधान परिषद यानी एमएलसी के चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी अपनी अपनी राजनीतिक गुणागणित लगाने की जुगत में लग गए हैं। एनडीए के भीतर भी इस चुनाव को लेकर मंथन जारी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी और उसके गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। तो आखिर बिहार एमएलसी चुनाव में एनडीए का फॉर्मूला क्या है, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है और किस दल की ताकत बढ़ी है और कौन नेता इस चुनाव के जरिए राजनीतिक वापसी कर सकता है, इस वीडियो में हम आपको पूरी अंदर की कहानी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं गोविंद सिंह। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन सीटों का कार्यकाल 28 जून 2026 को खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग जल्द चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। संभावना जताई जा रही है कि मई की आखिरी सप्ताह या जून के शुरुआत में अधिसूचना जारी हो सकती है। लेकिन चुनाव तारीखों से पहले सबसे ज़्यादा सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में अब लगभग सहमति बन चुकी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी और जदयू 3-3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती हैं। यानी दोनों बड़ी पार्टियों के बीच बराबरी का फॉर्मूला तैयार किया गया है। वहीं गठबंधन के छोटे सहयोगी दलों को भी इस बार साधने की कोशिश की जा रही है। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 1 सीट दिए जाने की चर्चा है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम को भी 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब सबसे दिलचस्प मामला उस 1 सीट का है जिस पर उपचुनाव होना है। बताया जा रहा है कि इस सीट को लेकर अभी भी एनडीए के भीतर बातचीत जारी है और अंतिम फैसला जल्द लिया जा सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस चुनाव का एमएलसी चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं, बल्कि ये गठबंधन के भीतर ताकत को बैलेंस करने वाला है, क्योंकि हर दल ये दिखाना चाहता है कि उसकी राजनीतिक हैसियत और अहमियत कितनी है। बीजेपी और जदयू दोनों ही चाहती हैं कि उन्हें बराबरी की हिस्सेदारी मिले और आखिरकार शुरुआती फॉर्मूले में दोनों को 3-3 सीटें देने पे सहमति बन गई है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भी सिंपल नहीं है। एनडीए इस चुनाव के जरिए अपने सहयोगी दलों को और भी मजबूत संदेश देना चाहता है। बीते कुछ महीनों में कई बार ये चर्चा हुई कि छोटे दल खुद को नज़रअंदाज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में एलजेपी रामविलास और आरएलएम को सीट देकर गठबंधन संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। खास बात यह भी है कि इस चुनाव में उम्मीदवारों का चयन काफ़ी सोच समझकर किया गया है। सूत्रों की माने तो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक संदेश, तीनों बातों का ध्यान रखा जाएगा। यानी कौन किस जाति से आता है, किस इलाके में उसका प्रभाव है और वो नेता किस पार्टी में, संगठन में कितना मजबूत है। इन सभी बातों पर मंथन चल रहा है। इतना ही नहीं, इन चुनावों को लेकर उन नेताओं के लिए भी बड़ा मौका माना जा रहा है जिन्हें हाल ही में राज्यसभा चुनाव में जगह नहीं मिल पाई थी। बीजेपी और जदयू दोनों के पास ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जो लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। अब पार्टी उन्हें विधान परिषद भेजकर संतुलन साध सकती है। यानी एमएलसी चुनाव के जरिए नाराज नेताओं को साधने की भी तैयारी चल रही है। उधर विपक्ष भी पूरी नज़र बनाए हुए है, क्योंकि विपक्ष जानता है कि अगर एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर एकजुट दिखाई देता है तो उसका सीधा असर उनकी राजनीतिक हैसियत पर पड़ेगा। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में इस वक्त एमएलसी चुनाव सबसे ज़्यादा चर्चा में है। अब सवाल ये है कि क्या एनडीए का ये फॉर्मूला सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट कर पाएगा? क्या सीट बंटवारे के बाद कहीं अंदर खाने नाराजगी तो नहीं सामने आ जाएगी? और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या इस चुनाव के जरिए एनडीए अपनी एकजुटता का बड़ा संदेश देने में सफल होगा? इन सभी सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां अब और तेज होने वाली हैं। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम दिलचस्प और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।